नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष जो उपाय लेकर आया हूं, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी दिन शनिवार पर करें यह चमत्कारी उपाय। शीघ्र विवाह होगा, मन की इच्छा पूर्ण होगी, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, जल्द से जल्द मिलेगा। बस यहाँ रख देना एक पीले रंग की पोटली, एक पीले रंग की पोटली बस यहाँ रख देना। मन की इच्छा पूर्ति होगी, जो भी आप चाहेंगे, शीघ्र विवाह की कामना हो, चाहे जो भी आपकी कामना होगी, जीवन में वो पूरा होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप प्रयास तो करते हैं लेकिन आपको प्रयास का फल नहीं मिलता, क्योंकि कुंडली में कोई न कोई दोष छुपा होता है। माता पिता समझ नहीं पाते, प्रयास करते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आता। और नकारात्मक स्थिति, क्योंकि बार बार वो फेलियर होते हैं, बार बार कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको सफलता जब नहीं मिलती, प्रिय दर्शकों, जब कोई उपाय करने के बाद सफलता नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि मेरे उपाय में ही दिक्कत है। लेकिन दिक्कत उपाय में नहीं है, आपकी बच्चों की कुंडली में कोई ना कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से आपके बच्चे के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त नहीं हो रही। तो आप चिंता न करें। कभी कभी अड़चने जो है, बच्चे जबकि योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन बच्चों का उम्र लगातार बढ़ते चला जाता है। माता पिता प्रयास करते हैं, फिर भी सक्सेस जीवन में नहीं मिलता। बच्चों की उम्र लगातार 25, 30, 35, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। उन्हें लगता नहीं कि क्या कारण है। तो प्रिय दर्शकों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवशयनी एकादशी जो 25 जुलाई देवशयनी एकादशी 2026 में जो यह पड़ने वाला है, इसमें दिन शनिवार के दिन पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा योग लेकर आ रहा है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, मनोवांछित इच्छा होगी, चाहे मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करने की मनोकामना हो, या कर्ज से मुक्ति हो, धन प्राप्त करना चाहते हो, या नौकरी में विजय प्राप्त करना चाहते हो, सर्वत्र विजय प्राप्त होगी और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो सर्वप्रथम मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और पुण्य का भागी बने। क्योंकि जब शेयर करने से आपके बच्चों का, उनके बच्चों का जब विवाह होगा तो वे आशीर्वाद देंगे और इससे आपके बच्चों का भी विवाह हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, उपाय कोई खराब नहीं होता प्रिय दर्शकों, लेकिन आपके अंदर जिस भाव से वह उपाय किया जाता है, जितने मन से किया जाता है, तन से मन से किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। वो भी बड़ी बड़ी जो तिथियां होती हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, श्रीमन नारायण हरि की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होने वाली है। ऐसा सोच करके जितनी अगाध भक्ति और अंतः मन से आप करेंगे कि इस बार मेरा तो काम होने वाला ही है, आपको समझना है, पॉजिटिविटी रखना है। मन में आपको नकारात्मक स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत सारे उपाय किए तो हमें सक्सेस नहीं मिला तो अब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं इस बार सफलता लेके ही रहूंगा, इस उपाय को करने के बाद मुझे भगवान श्रीमन नारायण की हरि की कृपा मिलेगी ही। ऐसा पॉजिटिव भावना रखना होगा, तभी आपका काम पूरा होगा। क्योंकि जब तक कोई काम पॉजिटिव मन से, तन से और जितनी अंतः मन से जब आप करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, जितनी आपकी कनेक्शन होगी भगवान से, एक्टिविटी आप करेंगे, मन से सोचेंगे, तभी वह काम पूरा होगा। तो मन से करें, तन से करें और सही दिशा और सही निर्णय लेकर के सही शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जब बने रहेंगे, तभी उस बात को समझ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं, उस तरह से उपाय को करेंगे। और ऐसा श्योर आप मन में मान के चलिए, ठान लीजिए, इस बार जो मैं उपाय करूंगा, जो महाराज जी के द्वारा उपाय बताया जा रहा है, उसे करूंगा और मुझे सक्सेस जरूर मिलेगा। ऐसी धारणा करके मन में अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह आपके जीवन में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाने वाला और रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय लेकर आया हूं। आप घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। इस बार आपके बच्चों का शीघ्र विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
तो प्रिय दर्शकों, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर करें बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह चमत्कारी उपाय। शनिवार के दिन पड़ा है, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी शनिवार के दिन यह उपाय करना है और यह व्यर्थ नहीं जाएगा और जरूर आपके बच्चों का विवाह होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए अच्छे वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करें और धारण करके आपको सबसे पहले 2 गोल बत्ती जो होती है, लंबी बत्ती नहीं लेनी है, 2 गोल बत्ती वाला एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का हो या फिर आटे का बना हुआ हो, दोनों में कोई ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक लें और घी का एक दीपक तैयार करें। 2 गोल बत्ती वाला दीपक तैयार करें। एक ही दीपक में 2 गोल बत्ती होनी चाहिए, याद रखें। और 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल दें और एक साधारण दीपक भी तैयार करें जिसमें एक ही बत्ती होगी। उसे क्या करेंगे, सबसे पहले उसे प्रज्वलित करके आपको करना क्या है, उसे लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके आपको क्या करना है कि एक और भी बत्ती जो है, आप एक बत्ती वाला भी दीपक एक घी का तैयार कर लेंगे और दूसरा जो एक मैंने पहले बताया 2 गोल बत्ती होनी चाहिए, 2 गोल बत्ती होनी चाहिए, घी का एक दीपक तैयार कर ले। तो 2 गोल बत्ती वाला दीपक है, उसे लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके जो घर में फोटो है, आपके घर में ही इस उपाय को आपको प्रारंभ करना है। नहा धो करके अच्छा वस्त्र धारण करके 2 गोल बत्ती वाला एक ही दीपक में 2 बत्ती रख के घी का बत्ती वहां पर प्रज्वलित कर देना। 2 बत्ती वाला गोल जो दीपक गोल बत्ती होगा उसको प्रज्वलित करके घर के मंदिर में रख दें। यानी एक ही दीपक में 2 गोल बत्ती प्रज्वलित कर देना है और इसके बाद एक दीपक अलग से तैयार कर लेना है घी का। इसके बाद कहाँ रखना है, पहले तो 2 गोल बत्ती वाला अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने रख दिया या फोटो के सामने या अष्ट धातु की मूर्ति हो उसके सामने रख दिया या लड्डू गोपाल है उनके सामने रख दिया। आपने शीघ्र विवाह की कामना करके इष्ट देवता, पितृ देवता, स्थान देवता से ध्यान करके आपको करना क्या है कि एक पीला कपड़ा बिछा लेना है। याद रखें, पीला कपड़ा बिछा लेंगे कहाँ पर, लक्ष्मी नारायण भगवान की जो फोटो है वहां पर बिछा लेंगे। गंगा जल के छींटे मार करके एक सुपारी उसके ऊपर रखनी है और गुड़ की भेली छोटी छोटी टुकड़ा कर लें, यानी 7 टुकड़े ले लें, गुड़ का 7 टुकड़ा ले लें और उस पीले कपड़े पर रख लें और एक सुपारी भी रख लें और उसके साथ 5 रुपए का, 2 रुपए का या एक सिक्का, कोई भी 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो या 5 रुपए का सिक्का उस कपड़े के ऊपर रख लें। ठीक है, तो 2 गोल बत्ती वाला दीपक आपने एक ही बत्ती में 2 दीपक रख के गोल बत्ती वाला प्रज्वलित करके रख दिया लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने। फिर एक कपड़ा बिछाया, उस पर 7 गुड़ की भेली रखा, एक सुपारी रखा और एक 5 रुपया का कॉइन या 2 रुपया या 1 रुपया का सिक्का रख के उसकी एक पोटली बना लेनी है। उस पोटली को बना ले और बच्चे अगर घर में हैं तो उसके ऊपर से 7 बार वार कर लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा लेंगे 7 बार वार कर लेंगे। इसके बाद बच्चे अगर दूर रहते हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से वार कर लें या माता पिता हैं बच्चों का नाम गोत्र लेकर के अगर बच्चे पास में है तो उनके ऊपर से 7 बार घुमा लेंगे या स्वयं मैं बच्चा हूं तो अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और पीले कपड़े को हाथ में लेकर संकल्प करेंगे और ये सारी पोटली लेकर के और एक दीपक लेकर के आपको कहाँ चला जाना है, याद रखें आपको चला जाना है पीपल के वृक्ष के पास, जहां पूजित पीपल का पेड़ हो वहां पर चले जाएं। फिर वहां जाकर हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण से हरि से कृपा प्राप्त हो। 7 परिक्रमा करनी है, याद रखिए 7 परिक्रमा करें, श्रीमन हरि का कृपा प्राप्त हो करके आपको घी का दीपक आपको प्रज्वलित करके आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु और साथ में भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही रहते हैं। और भगवान कृष्ण ने तो ऐसा कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो जैसे जैसे परिक्रमा करेंगे अपने मन में कल्पना करेंगे कि इस बार मेरा विवाह का योग बन जाएगा, कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाएगा, ऐसा कह के घी का दीपक प्रज्वलित करके जड़ के सामने, पीपल के जड़ के सामने रख दें और पोटली जो हाथ में लेकर आपने संकल्प किया था 7 बार घुमा के क्लॉकवाइज आया है बच्चों के फोटो के ऊपर से या बच्चों के ऊपर से या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो 7 परिक्रमा करके वही जो पोटली है घी का दीपक जहां आपने रखा है जड़ के सामने, वहीं पर जो पोटली लिया है हाथ में उसे जड़ के सामने रख दें, यानी पीपल के वृक्ष के जड़ के सामने रख दें और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे, 108 बार या 31 बार कम से कम जरूर करेंगे और मन में सकारात्मक भावना रखेंगे कि इस बार मेरे बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा और बच्चों के लिए जरूर कोई योग्य प्रस्ताव आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, और ऐसा कह करके ये मैं यकीन दिलाता हूं कि आप 25 जुलाई देवशयनी एकादशी जो
दिन शनिवार को पड़ा है, पोटली को वहीं रख करके चुपचाप वहां से घर चले आए और हाथ पैर धो करके, याद रखिए बीच में इसे गुप्त रूप से कहना है, किसी बताना नहीं है। अगर कोई मिल भी गया तो हाँ ना में केवल जवाब देना है और घर हाथ गोड़ धो करके घर में चले आए। और बच्चों का यकीन मानिए कि आपने ऐसा देवसैनी एकादशी पर कर लिया तो बच्चों का शीघ्र विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए मैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।